हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 5.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 1 to 7 किए थे। आज हम 8 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 5.2। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बार बार बोला हूँ कि इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूला से ये पूरा चैप्टर पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होता है। तो हम 8 क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं। एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो जब भी बेटा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता नहीं हो तो फर्स्ट टर्म को सपोज किया, लेट फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ले लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आगे क्या बोल रहे हैं। थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12। तो क्या बोलता है, एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, थर्ड टर्म में 3 है, तो इसमें 3 अगर लगा दे तो ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी। क्या होगा, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड क्या बोल रहे हैं, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 106। इस एपी में 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50th टर्म है। ये क्या है, 50th टर्म इज इक्वल टू 106। तो जैसे इसमें थर्ड टर्म हुआ है ए प्लस 2 डी, वैसे 50th टर्म क्या होगा, ए प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। ये बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब यहाँ एन की वैल्यू क्या है, 50 है, तो 50 माइनस वन 49 होता है, इसलिए क्या होगा, ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। ये इक्वेशन 2 होगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 ऑन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिल रहा है, ए प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106 और ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 12। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, साइन नीचे वाले का चेंज होता है, तो ए और ए कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 47 डी इज इक्वल टू 94। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 94 अपन 47, डी इज इक्वल टू 2। अब डी का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको हम किसी इक्वेशन में 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 2 इंटू 2 डी है, 2 डी मतलब 2 इंटू डी, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो क्या हो गया, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 माइनस 4, क्योंकि इधर प्लस है तो उसे क्या हो जाएगा, जब ट्रांसपोज करते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो 4 क्या बन जाएगा, उधर माइनस 4, तो ये 8 आ गया। ए का वैल्यू क्या आ गया, 8। जब भी किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो कोई भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड 29 टर्म। अब लिखो देयरफॉर 29th टर्म इज इक्वल टू 29th टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 28 डी होगा इज इक्वल टू, ए क्या है, 8 है, प्लस 28 इंटू डी कितना है, 2। तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 56 विच इज इक्वल टू 64। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 29 टर्म इज इक्वल टू 64। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी 4 एंड माइनस 8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। बोल रहा है कि एपी का थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म 4 एंड माइनस 8 है, तो कौन सा टर्म 0 होगा। ये तो सबके लिए होगा, जब भी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता नहीं हो तो फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन डिफरेंस भी डी लिखेंगे। हम इसमें सीधा इक्वेशन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, थर्ड टर्म इज 8, थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 8। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 8 बनेगा, क्योंकि ए प्लस 3 थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 8। और क्या है, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू माइनस 8। सॉरी, थर्ड टर्म इज 4 था, ये थर्ड टर्म 4 था, 4 और ये माइनस 8 है। तो 9 टर्म मतलब क्या, ए प्लस कितना डी,
8d इज इक्वल टू -8। क्या हुआ यहाँ पर, n का वैल्यू 9 है तो 9 - 1 क्या होता है, a प्लस 9 - 1 इंटू डी, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये 2 हो गया। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए सब्ट्रैक्ट किए हैं वैसे इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, और दूसरा क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगा, a कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 6d इज इक्वल टू -12। क्योंकि ये क्या है, दोनों का सेम साइन है तो सेम साइन ऐड होगा और साइन यही होगा, तो -8 -4 मिलकर क्या हो गया -12। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया -12/6, तो d इज इक्वल टू -2। यहाँ पे कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो इंटीजर का। जब भी सेम साइन हो जाए ना, -4 और -8 ये दोनों का सेम साइन हो गया, तो सेम साइन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और साइन क्या होता है वही रहता है। तो 4 और 8 मिलके क्या हो गया 12, और -2, इसको 6 से डिवाइड किया तो -d का वैल्यू -2 आ गया। अब जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए हैं वैसे ही 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या बनेगा, a प्लस क्या है 2d है तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो a -4 इज इक्वल टू 4। ये -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 4, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब देखिए यहाँ भी a और d निकल गया, तो हमने क्या बताया कि जब भी a और d पता हो जाए तो जो भी टर्म निकालना है वो निकल सकता है। तो a का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया, और d का वैल्यू क्या आया था -2 आया था। तो हमारा बोल रहा है विच टर्म इज 0, पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो कंसीडर an इज इक्वल टू 0। जब भी पूछे कि कौन सा टर्म ये होगा मतलब ये an है, चेक करना हो तो भी इसको an ही सपोज करेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। इसमें लगा दीजिए वैल्यू, a का वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 8 ये -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2n, ये -2 से -1 में किया तो +2 इज इक्वल टू 0। तो 8 2 मिलकर 10 होता है, तो -2n ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -10, क्योंकि इधर 10 है उधर जाके -10, n इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो गया। देयरफॉर क्या हो गया, फिफ्थ टर्म इज 0। क्या है हो गया, फिफ्थ टर्म, कौन सा टर्म 0 है, फिफ्थ टर्म 0 है। ओके, इसको जरा देखिए ध्यान से, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं क्लियर करूंगा। कौन सा टर्म इसका 0 होगा, किसी एपी का थर्ड टर्म अगर 4 हो और क्या हो, किसी एपी का थर्ड टर्म अगर 4 हो और 9 टर्म -8 हो, तो उसका कौन सा टर्म 0 होगा, फिफ्थ टर्म 0 होगा। क्लियर, कुछ नहीं है, इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ यही अप्लाई हो रहा है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से ही कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, a n में से कुछ मिसिंग होगा। जब भी a और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता नहीं हो तो सामने उसको फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d सपोज करते हैं। ओके, अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 है द 17th टर्म ऑफ AP exceed the 10th term by 7, find the common difference। क्या बोल रहे हैं, 17th टर्म exceed the 10th term by 7, मतलब 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 बड़ा है, इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7, यही बोल रहा है क्या, 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7, 10th टर्म प्लस 7। तो जहां हम ट्राई किए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, 17 टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या a प्लस 16d, और 10th टर्म इज इक्वल टू क्या a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 9d, अब प्लस 7 है, इस सबको इधर ले आए तो a और a तो कैंसिल ही हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 1। कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1 होगा। जैसे देखिए आप 17 टर्म क्या होगा, a प्लस 16d होगा, और ये 10 टर्म क्या होगा a प्लस 9d, ये 7 बड़ा है तो प्लस 7 डाल दिया, तो ये a कैंसिल हो गया, 16t माइनस, तो d का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब हम इसको इतना छोटा सा कर दिए हैं, बट आप लोग इतना छोटा मत लिखिएगा, अगर 1 मार्कर हो तो इतना छोटा लिखेंगे उसमें भी आ जाएगा, MCQ हो तो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे
जितना लेकिन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आ जाए इन केस, तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट टर्म बी एन, कॉमन डिफरेंस बी डी, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 टर्म इज इक्वल टू, फिर आगे डालेंगे, फिर एन का फॉर्मूला लिख के फिर आगे करेंगे। अब 11th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 17, 29 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 मोर होगा। मतलब यहाँ बोल रहा है एन इज इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132। ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन, तो इससे एन का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म है जो 132 से 54th टर्म से 132 मोर होगा। तो हम सिंपल करते हैं, इससे ऊपर क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद वाला स्टेप कर रहे हैं। आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, ये आप क्या लिखना है आपको, जब भी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं होता है तो वो सबके लिए हुआ गोल्डन रूल हो गया, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 मोड़ होगा, तो हमने लिखा एन इज इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132। एन का वैल्यू क्या होता है, एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 54th टर्म क्या होगा, ए प्लस 53d, अब प्लस 132 जो है वो 132 है। ठीक है, दोनों साइड ए है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस से बन के कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 53d प्लस 132। हाँ, अब इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे डी क्या है, A1 जो है 3 है और A2 क्या है 15 है। तो D क्या होता है 15 मतलब सेकेंड टर्म से किसी भी कंस्टिट्यूटिव 2 कंस्टिट्यूटिव टर्म को अगर माइनस कर दे तो D आ जाता है। तो 15 में से 3 माइनस करने पर क्या आता है 12 आता है, क्योंकि 15 में दिया हुआ 3, 15, 27। तो D का वैल्यू क्या है 12 है। तो लगा दो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। इसको मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 12n माइनस 12 इसको मल्टीप्लाई किया 12 से 636 आया, ये आ गया। तो 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 768। तो 12n इज इक्वल टू 768 प्लस 12। तो 12n इज इक्वल टू 780। तो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। इसको काटते हैं, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 6 या 72, फिर 60 बनता है, 12 5 या 64, तो 65th। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर लिख देंगे 65th टर्म विल बी 65th टर्म विल बी, क्यों हिला रहा है उसको, 132 मोर देन 54th टर्म। दैट्स इट, आंसर हो गया। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इतना शॉर्ट में मत लिखिएगा, आप पहले लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म भी ए, कॉमन डिफरेंस में डी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद ये सारा स्टेप है। ओके, अब 12 क्वेश्चन देखिए। कैसे करता है, दिखना चाहिए ना, नोटबुक दिखना चाहिए कि इधर उधर कर देते हैं। ऑन है वीडियो। 12 क्वेश्चन है, 2 AP have same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 term। ये MCQ के में क्वेश्चन आ सकता है और इसका आंसर ऐसे निकालना हो तो क्या हो सकता है, जो 100 टर्म का डिफरेंस है वही 1000 टर्म का डिफरेंस होगा, वही 1 लाख टर्म का होगा, वही 500 टर्म का। ये कैसे होता है इसको देखिए, 1 मार्कर में आ जाए तो डायरेक्ट अगर ऑप्शन हो तो आप वही लिख दीजिए आंसर, जो 100 टर्म का है वही 1000 टर्म का होगा, वही 50 टर्म का। अगर सॉल्व करना हो तो कैसे लिखिए, 2 AP है सपोज करो, हमने लिया A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे है, हाँ, और दूसरा है B1 B2 B3 डॉट 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 ऐसे है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। A100 माइनस B100 मतलब क्या, वो AP जिसका फर्स्ट टर्म A है, तो A1 A2 है, जिसका B है उसका B1 B2 B3 ऐसे होगा। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 99D, और यहाँ क्या होगा माइनस B प्लस 99D इज इक्वल टू 100। इसको जरा ध्यान से समझिए ये कैसे हुआ।
हमने क्या सपोज किया, 2AP सपोज किया कि क्या है, A1 A2 A3 डॉट डॉट है और B1 B2 B3 डॉट डॉट है, जिसका इसका फर्स्ट टर्म A हुआ, इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ, B हुआ, और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए हम डी को डी ही रहने दिया। तो क्या बोल रहा है, 100 टर्म का डिफरेंस, तो इसका 100 टर्म क्या होगा, A100, और इसका 100 टर्म क्या होगा, B100 इज इक्वल टू 100। और 100 टर्म का फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया था, एन इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ N क्या है, 100 है, तो A प्लस 100 माइनस 1 तो 99, A प्लस 99 डी होगा। ऐसे ही यहाँ B है तो क्या हो जाएगा, B प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। अब इसको हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो इससे क्या आ जाएगा, A माइनस B इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 ले लिए। नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं, 1000 टर्म का डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, A1000 माइनस B1000। यहाँ n का वैल्यू क्या है, 1000 है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 1000 माइनस 1 क्या होता है, 999, तो 999D। और यहाँ क्या होगा, माइनस B प्लस 999D। तो ओपन करेंगे तो क्या जाएगा, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D। तो क्या आएगा, ये A माइनस बी ही आ जाएगा, और A माइनस बी का वैल्यू क्या है, 100 है, तो इज इक्वल टू 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन थाउजेंड्स टर्म्स इज इक्वल टू 100, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम A1 A2 की है, आप XY वाला भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म इसका X ले लिया तो X1 X2 X3 ऐसे थे, Y1 Y2 Y3 डॉट डॉट ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, X100 माइनस Y100 इक्वल टू 100, अगर X और Y लेंगे तो यहाँ X1000 माइनस Y1000, तो ये हो गया आपका 100। जो भी 2AP का, एक याद रखिए, 2AP का अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो जो उसके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही 10 टर्म का डिफरेंस होगा, वही 100 का होगा, वही 1000 का होगा, सबका डिफरेंस वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्चुअल। क्वेश्चन 13 में बोल रहे हैं, हाँ ये 13 क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। अब सबसे पहला देखिए, 3 डिजिट का नंबर कहाँ होता है, 100 से स्टार्ट होता है, 101 102 ऐसे होते होते 999 तक जाता है 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि 7 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले इसमें तो फर्स्ट नंबर ढूंढना जरूरी है कि 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है। आई थिंक आप लोगों को टेबल तो पता ही होगा, 14 7 जा 98 होता है और 15 7 जा 105 होता है। मतलब सबसे पहला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो 3, इसमें क्या होगा, 105 होगा। तो हमने लिख देते हैं 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 आर 105। पहला नंबर क्या होगा, 105। कैसे हुआ, 14 7 जा 98 होता है और 15 7 जा क्या होता है, 105 होता है। मतलब फर्स्ट मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, 105 होगा। तो पहला नंबर 3 डिजिट का 105 है जो 7 से डिविजिबल है। अगला नंबर क्या होगा, जिससे डिविजिबल पूछे ना, 5 से डिविजिबल, सॉरी 7 से डिविजिबल पूछ रहा है, तो इसमें 7 का गैप होगा, हाँ 7 का डिविजिबल है तो इसमें डिफरेंस कितना होगा, 7 का। तो क्या हो जाएगा, 112 होगा, फिर 119 होगा, फिर डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला नंबर ढूंढने का तरीका है कि आप 999 को डिवाइड कर लीजिए, किससे, 7 से, और जो रिमाइंडर है, जैसे देखिए 999 को 7 से हमने डिवाइड किया, 7 1 जा 7, फिर 29 हो गया, 7 4 जा 28, 19 हो गया, 7 2 जा 14, 5 बचता है। तो जो रिमाइंडर बचे उसको माइनस कर लीजिए। तो 999 में से अगर 5 माइनस कर देते क्या होता है, 994 होता है, 994। ये आपका AP बन गया, क्या 105 112 119 994। तो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी नंबर, ये AP बन गया, देख रहे। तो अब इसमें n यहाँ पे A क्या है, A इज इक्वल टू 105, D इज इक्वल टू क्या है, 7, और ये इस वाले को क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं, NS टर्म या लास्ट टर्म 994। तो सिंपल इसमें लगा दीजिए वैसे जैसे लगाते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 994। ये क्या है, 105, तो 105 प्लस N माइनस 1
इंटू 7 इज इक्वल टू 994। तो 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। तो 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। ये 105 में से माइनस किया तो 98, तो 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। तो 7 इज इक्वल टू 896। क्या गया? तो n इज इक्वल टू हो गया 896 अपॉन 7। 7 से इसको अगर डिवाइड करें, 7 1 जा 7, फिर 19 आ गया, तो 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। n इज इक्वल टू क्या आ गया? 128। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7। मतलब कितने हैं? 128 ऐसे नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है। हो गया आंसर। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है 14th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 14th क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाउ मेनी, सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में बोल रहा है कि 4 का क्या क्या मल्टीपल होगा। 10 से लेकर के 12 13 डॉट डॉट 250 में बोल रहा है कि 4 के कितने मल्टीपल होंगे। तो 4 का मल्टीपल, 4 का टेबल तो आप लोग को आता है, क्या होता है? 4 8 12 16। तो इसमें पहला क्या आ गया? 12 आ गया, फिर क्या होगा? 16 होगा, फिर ऐसे 20 होगा, डॉट डॉट। इसको अगर मल्टीपल और डिविजिबल दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, लास्ट वाला निकालने के लिए क्या करते हैं? 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 2। तो 2 इससे माइनस कर लेंगे, वो होगा डिविज। तो 250 माइनस 2 क्या होता है? 250 माइनस 2 होता है 248। मतलब लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 240। ये क्या लिखेंगे? नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर 12 16 20 डॉट डॉट 248। हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे ए क्या हुआ? 12, डी क्या हुआ? 4, और एन क्या हुआ? 248। तो फॉर्मूला लगा दीजिए उसी का, एन इज इक्वल टू 248 वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। देखिए इधर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए का वैल्यू क्या है? 12 है, तो 12 लगा दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। क्या हो जाएगा? 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248। 12 में से 4 माइनस किया तो 8, 8 प्लस 4n इज इक्वल टू 248। इस 8 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू